अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि बर्ड्स ब्रीडिंग का जो है वो सीज़न स्टार्ट हो चुका है, चाहे वो लव बर्ड का हो, बजीज़ का हो या कॉकटेल का हो। तो इसी सिलसिले में जो है आज पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ कि बजरी तोते किस तरीके से जो है वो ब्रीड करते हैं और उनकी क्या एज होती है, उनका किस तरीके से प्रोसीजर होता है। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें और पूरा देखें। इसमें आज पूरी डिटेल्स है, मैं आपको बताऊँगा कि बजरी तोते जो है वो किस तरह से ब्रीड करते हैं और इनकी ब्रीडिंग का पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बजरी तोते जब भी आप पालें, सबसे पहले तो आपको उसको ये पता होना चाहिए कि इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इशू आता है न्यू कॉमर्स को वो यही आता है कि इसमें मेल और फीमेल उनको कंफर्म नहीं होते। तो जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं वीडियो में कि ये वाइट नोज़ वाले जो होते हैं ये फीमेल्स होती हैं और ये जो ब्लू नाक वाले हैं ये मेल कहलाते हैं। तो कोई सा भी बजरी तोता हो, चाहे वो एग्जीबिशन हो, हुगरुमूज हो, फेलो हों, तो तमाम की जो है मेल और फीमेल्स की यही पहचान है कि उनका जो मेल होता है उसकी नाक ब्लू होती है, उसकी नाक पे ऐसा ब्लू सा निशान होता है, और जो फीमेल होती है उसके ऐसा वाइट होती है। तो इसमें अक्सर जो है जब वो ब्रीडिंग सीज़न मूड में आती हैं तो ये ब्राउन भी हो जाती हैं। तो यही एक बिल्कुल पहचान है इसकी, मेल और फीमेल की, इसके अलावा कोई पहचान नहीं है इनकी। तो बहुत आसान है इनका अपना मेल फीमेल का जो है अलग अलग कर लेना। देखिए फैलो का मेरा मेल बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसकी नाक भी थोड़ी सी पर्पल कलर की होती है और फीमेल जो है वो वाइट नाक वाली होती है। तो ये बहुत आसान से आप जो है इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल फीमेल का इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है, आप किसी भी पिक्चर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बस इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप इनसे ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको इनकी उम्र का पता होना चाहिए कि ये कितनी उम्र के हैं। 6 महीने के कम से कम जो है ये ब्रीडिंग आप इनसे स्टार्ट करवा लें। वैसे ये 3 महीने में जो है ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। 3 महीने में आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये अच्छी ब्रीड नहीं करते, इनके अंडे अनफर्टाइल आते हैं, इनके बच्चे मर जाते हैं। सो जब भी आप इनसे ब्रीडिंग लेना स्टार्ट करवाएं तो कम से कम 6 महीने के हों या 5 महीने के तो लाजमी होने चाहिए। इससे पहले आप ब्रीडिंग सीज़न ना लें, वरना इनके बच्चे अक्सर मर जाते हैं, इनके अंडे अनफर्टाइल आते हैं। सो आप मेल फीमेल के बाद अब आपको पता है कि इनका केज जो है वो क्या होना चाहिए। अक्सर दोस्त जो है कॉलोनी में छोड़ देते हैं 4-5 पेयर, तो वो भी सही है, लेकिन अगर आप सेपरेट केज ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर। इनका जो केज साइज़ है वो आपको पता है कि कम से कम जो है 1.5 बाई 1.5 का ज़रूर होना चाहिए। इसकी 1.5 बाई 1.5 इसकी लेंथ विद हाइट लाजमी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि मैंने एक पूरा पेयर जो है 1.5 बाई 1.5 के केज में छोड़ा हुआ है। ये भी 1.5 बाई 1.5 का केज है और ये भी 1.5 बाई 1.5 का केज है। तो ऐसे आप केजेस ले लें। सेपरेट केजेस में ये होता है कि आपको जो है केयर करने में आसानी होती है, बच्चों को देखने में आसानी होती है, बहुत सारी चीज़ों की आपको आसानी होती है। सो अलग अलग पेयरिंग करें तो वो ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहती है। और अगर आप कॉलोनी बनाना चाहें तो कॉलोनी में भी वो बजरी तोते बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं। और लेकिन ये है कि कॉलोनी थोड़ी सी बड़ी बनाएं और उसके अंदर कम से कम 15 पेयर जो है लाजमी छोड़ें, तो उससे आपको जो है थोड़ा सा फ़ायदा भी होगा और उससे आपको मज़ा भी आएगा ब्रीड लेने में। क्योंकि 4-5 पेयर की कॉलोनी बनाएंगे तो वो आपको इतना मज़ा नहीं देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा पेयर है। 15 पेयर होते हैं तो ज़ाहिर है जब उसकी ब्रीड आती है तो आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। और कॉलोनी में थोड़ा सा मसले मसाइल होते हैं, थोड़ा सा फ़ाइट होती है बजरी तोतों की आपस में। आपको पता है कि उनकी जब फ़ाइट होती है तो उनके अक्सर बच्चे मर जाते हैं, अंडे फेंक देते हैं एक दूसरे के। लेकिन सेपरेट केजेस में ऐसा कोई इशू होता नहीं है। सेपरेट केजेस में जो है अलग अलग होते हैं, तो बड़ी आसानी से जो है ये अपने बच्चों को पाल भी लेते हैं, बड़ा भी कर लेते हैं। आप देख लें कि दो 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 करके मैंने एक एक पेयर करके अपना छोड़ा हुआ है। इसके बाद अब आता है नंबर के बॉक्सेस का। जैसे आपका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो अक्टूबर में जो है, अक्टूबर फर्स्ट से जो है लोग अपने बॉक्सेस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप मटकी बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्दी ज़्यादा नहीं होती तो आप मटकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कराची में जो है इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, गर्मी और सर्दी दोनों नॉर्मल ही रहती हैं, तो हम जो है मटकियों का इस्तेमाल करते हैं, हमें इतना कोई इशू नहीं आता। लेकिन जहाँ सख्त सर्दी पड़ती है वहाँ पे आपको बॉक्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बॉक्सेस इस्तेमाल करें, वहाँ ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा।
और जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती तो आप मटकी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बजरी तोते दोनों में ही अच्छी ब्रीड करते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो मिक्स दाना जो है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें बाजरा हो, कंगनी हो, सनफ्लावर हो और कनेरी सीड हो, जो बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, ये तमाम चीज़ें मिक्स सीड जो है आपको इस्तेमाल करनी होती है। तो ब्रीडिंग सीज़न में लोग अक्सर जो है सिर्फ बाजरा देते हैं, तो बाजरे से वो मज़ा नहीं आता, बच्चे अच्छे नहीं पलते। तो मिक्स दाना आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो तो इस तरीके से जो है आप ब्रीडिंग फार्मूला जो है अक्सर पूछते हैं कि जी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं आपको चीपेस्ट ब्रीडिंग फार्मूला बता दूं कि आप वाइडलेन सिरप जो है, आपने सुना होगा इसका नाम। इसके अलावा रेगनम एक सिरप आता है और कैल्शियम पी एक सिरप आता है। तो आप इन तीनों में से कोई सा भी एक सिरप ले लें, कैल्शियम पी रेगनम ले लें और कैल्शियम पी या वाइडलेन एम ले लें। तो ये हफ्ते में दोनों आपने 2-2 बार जो है ना, दोनों सिरप आपने देने हैं। तो ब्रीडिंग सीज़न में इसका ये होता है कि ये तो बजरी तोतों की भूख बढ़ाता है और उसको खाने में, उनके खाने के हज़म में जो है बहुत ज़्यादा मदद देता है, उनका हाजमा ठीक रखता है। इसके अलावा उनमें ताकत जो है, उनके बच्चे पालने के साथ साथ इनके बच्चों में जो है वो कमी होने शुरू हो जाती है। इनके जिस्म में जो है कैल्शियम और वाइटामिन्स की जो कमी होती है, तो आपको जो है कुछ थोड़ा सा जो है वाइटामिन एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं, कैल्शियम देना पड़ता है, वाइटामिन देना पड़ता है, तो वो आपको देना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप दोनों कैल्शियम पी और वाइडलेन एम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हफ्ते में एक दिन छोड़ के आप ये सिरप इनको दे सकते हैं, लेकिन जब इनके अंडे और बच्चे आ जाएं तो उस वक्त आपने ये कैल्शियम सिरप सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा देना है। इसके अलावा वाइडलेन एक दफ़ा देना है। इसके अलावा कंटिन्यू नहीं देना, वरना ये फिर दोबारा हीट पे आके अपने बच्चों को मार सकते हैं। तो थोड़ी सी ये भी एहतियात करनी होती है इसके अंदर अंडे बच्चे आने के बाद। तो जैसे ही इनके बच्चे आने शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट फूड आपने इनको देना होता है। सॉफ्ट फूड में आप इनको सब्ज़ियां दे सकते हैं। सब्ज़ियों में आपको पता है कि पालक इनकी बड़ी पसंदीदा ग़िज़ा है। इसके अलावा जब सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं तो आप लूसन इनको हर एक दिन छोड़ के जो है 2-2 3-3 डंडियाँ डालें, तो इससे इनकी ब्रीडिंग भी बहुत अच्छी आती है और ये अपने बच्चों को बड़े मज़े से खिलाते हैं ये। तो पालक हो गया, मेथी हो गई और भुट्टा। जी हाँ, भुट्टा जो है वो भी इनकी बहुत ही पसंदीदा ग़िज़ा है। तो जैसे अब इनके बच्चे आ जाएँ तो ब्रीडिंग सीज़न के अलावा तो आप वैसे ही भी पूरा इनको जो है भुट्टा वगैरह दे सकते हैं। भुट्टा आप इनको कंटिन्यू दें तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छे जो है, इनका साइज़ भी बड़ा अच्छा इम्प्रूव होता है, इनके बच्चे भी बड़े अच्छे निकलते हैं और बहुत ज़्यादा इनको पसंद है भुट्टा। तो आप बिल्कुल जो नरम वाला भुट्टा होता है दूधिया, वो दे के आप देखें, माशाल्लाह से देखें किस तरह से ये खाते हैं। तो भाई यही सारी चीज़ें हैं कि आप इनसे अच्छी ब्रीडिंग लेनी है तो इनका थोड़ा सा ख्याल भी रखना पड़ेगा। अब इनको जो है थोड़ी सी इनकी केयर करनी पड़ेगी, तो आप माशाल्लाह से इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बड़ी अच्छी जो है आप इनसे इनकम ले सकते हैं। तो भाई वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो में जो है लव बर्ड के बारे में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि लव बर्ड की कैसे ब्रीडिंग होती है, उसका क्या एज फैक्टर वगैरह होता है। तो ये आराम से 4-5 साल तक जो है ब्रीड दे सकते हैं आपको। 4-5 साल तक बिजरी बिल्कुल बेहतरीन ब्रीड देते हैं।